आपका पहला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 51, बी. अनुच्छेद 48 का, सी. अनुच्छेद 43 का, डी. अनुच्छेद 41। अंश अनुच्छेद 51। आपका दूसरा सवाल है, सूची I को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची I, अनुच्छेद 323 ए बी, अनुच्छेद 324 सी, अनुच्छेद 330 डी, अनुच्छेद 320। सूची 2 1, निर्वाचन 2, प्रशासनिक अधिकरण 3, लोक सेवा आयोग के कार्य 4, लोक के लिए अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। EE1, B2, C3, D4, BA4, B3, C2, D1, CA2, B1, C4, D3, DA3, B4, C1, D2, अंश A2, B1, C4, D3। आपका तीसरा सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह ए. बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे, बी. किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करे, सी. ये घोषणा करे कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे, डी. संसद को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति प्रजाति अथवा जनजाति को सम्मिलित अथवा अपवर्जित करने को अनुज्ञात करें। अंश बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। आपका चौथा सवाल है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ए. अनु 121, बी. अनु 122, सी. अनु 123, डी. अनु 124, अंश अनु 123। आपका पांचवा सवाल है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ए. अनुच्छेद 142, बी. अनुच्छेद 143, सी. अनुच्छेद 144, डी. अनुच्छेद 145, अंश अनुच्छेद 143। आपका छठा सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ए. अनुच्छेद 257, बी. अनुच्छेद 258, सी. अनुच्छेद 355, डी. अनुच्छेद 356, अंश अनुच्छेद 258। आपका 60वां सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? ए. अनुच्छेद 24, बी. अनुच्छेद 45, सी. अनुच्छेद 330, डी. अनुच्छेद 368, अंश अनुच्छेद 24। आपका 8वां सवाल है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है: ए. अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, बी. अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, डी. अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17, अंश अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। आपका 9वां सवाल है, सूची I को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची I संस्थान ए. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी. वित्त आयोग सी. प्रशासनिक अधिकरण डी. संघ लोक सेवा आयोग। सूची 2 अनुच्छेद 1, 315 2, 283
148 4 323A AA3 B2 C4 D1 BA3 B4 C2 D1 CA1 B2 C4 D3 DA4 B1 C3 D2 अंश A3 B2 C4 D1। आपका 10वां सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ए. अनुच्छेद 355, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 352, डी. अनुच्छेद 360। अंश अनुच्छेद 355। आपका 11वां सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा 1. किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। 2. किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। 3. किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। 4. किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A.3 B1 2 4 C2 3 D1 2 3 अंश 2 3। आपका 12वां सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? A.146 B.147 C 148 D 149 अंश 148। आपका 13वां सवाल है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ए. अनुच्छेद 48 ए, बी. अनुच्छेद 51 ए, सी. अनुच्छेद 56, डी. अनुच्छेद 21 अंश अनुच्छेद 48 ए। आपका 14वां सवाल है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित हैं? ए. अनुच्छेद 330, बी. अनुच्छेद 331, सी. अनुच्छेद 332, डी. अनुच्छेद 333 अंश अनुच्छेद 333। आपका 15वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 380 B.312 C.60 D 51 अंश 51। आपका 16वां सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती हैं? E.249 B.250 C.252 D 253 अंश 253। आपका 17वां सवाल है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? A.60 B.352 C.356 D 360 अंश 360। आपका 18वां सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है? ए. कानून के समक्ष समता का, बी. सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता का, सी. पदवियों के उन्मूलन का, डी. अस्पृश्यता उन्मूलन का, अंश अस्पृश्यता उन्मूलन का। आपका 19वां सवाल है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? A.280 B.282 C.286 D. इनमें से कोई नहीं अंश इनमें से कोई नहीं। आपका 20वां सवाल है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? ए. अनुच्छेद 170 बी. अनुच्छेद 169 सी. अनुच्छेद 168 डी. अनुच्छेद 167 अंश अनुच्छेद 169। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे।